नानी ने यही सत्संग में सुना कि भाई, हाँ यही सुना सत्संग में कि भाई नेवर का चलना, सत्संग का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ सत्संग में जरूर चलना चाहिए, और जितना हाँ झुक के चलना चाहिए अच्छा है। माफी मांगनी चाहिए, किससे गलती हो जाती है तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ये एक मैं पूछना चाह रही हूँ हाँ आपसे हाँ हाँ प्रभु हाँ जी, कि किसी हाँ किसी ने मेरे से पूछा कि भाई जितना सत्संग में जाते हो उतना दुख मिलते हैं, हाँ जितना जितना सत्संग में जाते हो उतने ज्यादा दुख मिलते हैं, और जो नहीं जाते वो मौज कर रहे हैं। यस तो मैंने उसको बोला कि अपने कर्मों का फल है, हम भोग रहे हैं, हाँ ठीक है, हम अच्छा रास्ता क्यों छोड़े, अच्छा रास्ता क्यों छोड़े। तो फिर वो बोला सामने वाला कि भाई भगवान, फिर भगवान को क्यों पूजे हम, हाँ अगर भगवान हमारे कर्म नहीं काटता तो फिर भगवान को क्यों पूजे। बहुत तो फिर बढ़िया। मैंने कहा भगवान को तो जरूरी है, मेन तो भगवान ही है, बाकी ये तो इतना मेरे को जवाब नहीं आया उसको मेरे को देना कि मैं उसको जवाब दूं। लेकिन कह रहा फिर अगर हम हमारे कर्म है, हमारे बुरे अच्छे हमारे हैं कर्म, तो फिर हम कर्म भोगे, फिर भगवान को क्यों पूजे। फिर मैंने कहा भगवान तो जरूरी है जिसने जन्म दिया है हमको। तो फिर कह रहा है तो फिर अच्छा, तो फिर मैंने कहा, कह रहा है तो फिर जो मतलब पूछता ज्यादा तो उसको हाँ कष्ट मिलते हैं। तो मैंने बोला उसको कष्ट मिलते हैं, तो वो कह रहे आप 10वीं में पढ़ाई ज्यादा करते हो कि 12वीं में पढ़ाई ज्यादा करते हो। तो मैंने कहा 12वीं में करते हैं मेहनत ज्यादा। तो ये बात कहने लगा। तो फिर कह रहा बुरी चीज तो भगवान ने बनाई है, अगर अच्छा है भगवान तो उसने बुरी चीज क्यों बनाई, अब बुरी भी उसने बनाई तो अच्छी भी उसने बनाई है, फिर हम हमारे ऊपर दोष क्यों आता है, हम्म ऐसे कहने लगा। ओके बहुत बढ़िया नानी। तो पर फिर नानी पहले हाँ एक सवाल आपसे पूछते हैं। आप बोल बोलो। रही हो, आप बोल रही थी पल्लवी नहीं आई है, पल्लवी आई तो है। आप कल बोल रही थी आई पल्लवी पल्लवी नहीं आई है, पल्लवी नहीं आई है, आई तो है पल्लवी। न्यू कह रही थी, मेरे का न्यू जोड़ा है ना उसको, अच्छा हमारे न्यू। पास में ही रहती है। अच्छा इंग्लिश में न्यू मतलब न्यू आई है ऐसा। नहीं आई है, नहीं आई है है कह रही थी। पल्लवी जी हो क्या समझ में सामने। आया? नई नई न्यू हम नहीं बोलते हैं हिंदी में, हाँ हाँ। और अभी नहीं को नहीं आना नहीं बोलते हैं। ओके ओके अभी आ रहे हैं आद्या जी आपके पास, अभी आ रहे हैं। अब ये पल्लवी बताओ हो क्या उसका आप सवाल ऑनलाइन। किस तरह का है? नानी आपके सवाल का जवाब देते हैं, देखो। जैसे अभी आप सुनो, अभी आपकी आवाज बंद कर दी, आप सुनो शांति से, प्रैक्टिकल बात उसको जवाब देना। जैसे अभी हर्षिता है, यहाँ पे हर्षिता आई हुई है। तो हर्षिता को अभी सत्संग में आना था। तो हर्षिता को सत्संग में आना था। तो हर्षिता की कोई बड़ा बड़ा कोई क्लेम होना था, जो उसने कोई पाप किया होगा पिछले जन्म का, बड़ा क्लेम, सॉरी हर्षिता आपका नाम ले रहे हैं। तो है ना, बड़ा कोई क्लेम था जिसकी सजा बहुत बड़ी थी। तो भगवान ने क्या किया, जरा सा गिरा दिया और घुटने में चोट दे दी। तो अभी उसको बेचारी को घुटने में लग गई। तो अब उसका पति भी आके बोल सकता है, पड़ोसी भी बोल सकते हैं, तू तो सत्संग सुनती है। ऋचा जी भी बोल सकती है, तू तो इतना सत्संग सुनती है, फिर भी तुझे घुटने में चोट लग गई। नहीं, तेरी कोई बड़ी चोट थी, उसको भगवान ने, तू सत्संग सुनती तो भगवान ने जर्रे में काट दी, थोड़े से में, है ना। वो कहते हैं ना, सुई को सुई जितनी कर दी, कांटे जितनी कर दी। तो वैसे ही बात है, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम को भगवान इतनी छोटी कर देते हैं। लेकिन लगता है, देखो दो दोस्त थे, एक दोस्त था, नानी सुनो। सूर्य मकंडो। हाँ दूरी मकंडो। तो सुनो अभी, सूर्य मुकुंद राइट। एक कथा सुनो। दो दोस्त थे। एक था एक था बहुत भक्ति वाला भगवान का, और दूसरा था नशेबाज, जिसको नई नई लड़कियां चाहिए, दारू चाहिए, ड्रिंकिंग चाहिए, जुआ चाहिए। दोनों दोस्त थे। दोस्त बाई चांस पड़ोस में रहते थे तो दोस्त हो गए थे। अब दोनों चले, एक दिन रास्ते में जा रहे थे, तो है ना, जो पहले आगे आगे भक्त जा रहा था, तो उसका एक बैग में पैर अटका। तो है ना, वो गिर गया, घुटने में चोट लगी। बोला थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, तूने बचा लिया जरा सी चोट देके। पीछे जो आ रहा था वो नशेबाज, उसका दूसरा दोस्त, उसने वो बैग को उठाया, और बैग को उठाया तो देखा उसमें 1 लाख रुपए पड़े थे। अरे बोला, ओ इधर आ भक्त, इधर आ। बड़ा तू भगवान भगवान करता है, देख तेरा पैर लगा, फिर भी तुझे बाबा जी का ठुल्लू मिला, और मुझे 1 लाख रुपए मिला। तो वो कह रहा, भैया प्लीज, भक्त कह रहा है उसको, भैया मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, तू तेरे पास तो पूरा पैसा अय्याशी के लिए है, तो तू मेहरबानी कर 50,000 मुझे दे। वो बोला, नहीं, पहले तेरा पैर लगा, तू पूरा उठाता तो पूरा तेरा हो जाता, तूने नहीं उठाया तो पूरा मेरा। गया गुरु के पास, गुरु जी मैं इतनी भक्ति करता हूँ, आपसे दीक्षा ली, नामदान लिया, जप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख हो। उसको 1 लाख रुपए मिल गए। तब गुरु ने उसको आईना दिखाया हाथ में, बोले देख, तेरे पाप कर्म इतने थे, तू जा रहा था तो तेरा उस बैग में पैर अटकता, और तू नीचे खाई में गिरता, बगल में खाई थी, और तेरी दोनों टांगे कटने वाली थी। पर अभी तू भक्ति कर रहा है, इसलिए तेरी टांगे नहीं कटी, तुझे घुटने में चोट आई। और ये जो पीछे आ रहा है, इसका पहले पुण्य था,
लेकिन आज संगत खराब करने की वजह से इसको नशेबाजियों की संगत मिल गई। इसके भाग में 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन इसको कितना मिला? 1 लाख रुपए मिला। लेकिन भगवान ने अपनी माया का पर्दा ऐसा डाला हुआ है कि उल्टा लग रहा है सत्संगी तो दुखी है, और ऐसा लग रहा है कि जो ऐश कर रहे हैं, दारू नॉनवेज जुआ कर रहे हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। ठीक है नानी, आपका आंसर हो गया। हम चलते हैं पल्लवी जी के पास। पल्लवी नहीं आई है, नहीं आई है कह रही है, आई तो है पल्लवी जी। हरे कृष्णा। अटक गया इनका कैमरा। चलो आद्या जी के पास चलें, इनका बंद हो गया। आद्या जी के पास चलें। आद्या कुछ कहना चाह रही थी, बाकी सबका लगभग हो चुका है ना? प्रभु जी हरे कृष्णा। आद्या माता जी तो अपनी मम्मी को कुछ बोल रही थी। जी अ, अच्छा ओके। उन्होंने नहीं सुना क्योंकि आवाज नहीं आने की वजह से आज हेडफोन लगाया हुआ था। अब तो सुनाई दे रहा है प्रभु जी? जी जी, तो आप फीडबैक दे दीजिए अपना। हाँ, हाँ प्रभु जी ठीक है। तो आज की क्लास बहुत अच्छी थी। थी तो कहानी, लेकिन उस कहानी में संवाद में ही हमारे लिए भी कुछ मैसेज छुपे हुए थे। तो उसमें से एक था कि तेजस्वी पुरुष जो होता है, उनसे अगर कोई अपराध भी हो जाए तो हम उसको रिलेट करते हैं सत्संगियों के साथ में। जो तेजस्वी पुरुष यानी कि सत्संगी जो होते हैं, उनसे अगर कोई अपराध हो भी जाए तो हमें हमारे साथ में ही कोई अपराध हो जाए, कोई ऊच-नीच हो जाए आपस में, तो हमें टिट फॉर टैट नहीं करना चाहिए। हमें टिट फॉर टैट की भावना वाले इंसानों का भला नहीं हो सकता। जिसमें ये भावना जग गई कि उसने मुझे भला बुरा कहा, मेरी क्लास पे ये व्यंग्य किया, उनको वापस हमें उनकी क्लास के लिए व्यंग्य नहीं करना चाहिए, उनकी टांग नहीं खींचनी चाहिए। ये बात सीखने को मिली। और ये जो यज्ञों के बारे में बताया था कि वेदों की रक्षा के लिए, बेसिकली अब समझ में आता है। जब बचपन में छोटे थे तो समझ में नहीं आता था कि ये यज्ञ हवन इतने क्यों होते हैं घर में। कोई देवी के 9 दिन चल रहे हैं तो यज्ञ हो जाता है, फिर कुछ ऐसा ओकेजन आया कि फिर यज्ञ हो गया, दिवाली पे यज्ञ हो गया। अब समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे यज्ञ क्यों किए जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है कि वेदों की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ प्रकट किया है भगवान ने स्वयं ने, जिनका पालन करने के का जिम्मा जो है वो ब्राह्मणों को, होस्ट करने का जिम्मा ब्राह्मणों को दिया गया है। और जो उस हवन की अग्नि से या उनके धुएं से जो उनका इफेक्ट जो उनके ऊपर आता है, धुआं जब आता है तो उनकी तन मन की शुद्धि होती है। तो ये बात जानने को मिली कि दक्ष प्रजापति का रोल यज्ञ में कहाँ पे आता है। और एक था कि अगर सत्संग से कोई छूट जाए अभिमान से या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से या कुछ भी रीजन हो, तो वैष्णव जन फिर भी उनके लिए अच्छी भावना करते रहे, जो हम करते भी हैं कि जैसे कोई आज नहीं आया या किसी के रिलेटिव्स की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उनके लिए मिल के प्रार्थना करते हैं। तो ये भी हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं और ये भी इसमें जानने को मिला। और आपने जो बताया था कि सॉरी स्वीटी माता जी ने भी ये बात बताई थी, बहुत अच्छी थी। आपके बताने के बाद उन्होंने उसको रिपीट किया, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सत्संग एक मिरर जैसा होता है। बिल्कुल सही बात है कि दिन भर में हमने जो बुरे अच्छे जैसे भी कर्म किए, चाहे एक कॉकरोच को भी मारा, चाहे एक चींटी को भी मारा, तो हमें ना जब बैठते हैं तो वो छोटे-छोटे जो हमारे कर्म होते हैं वो याद आने लग जाते हैं और प्रतिक्रमण उसी वक़्त हो जाता है। तो इतनी अच्छी चीज़ है सत्संग, छोटी से लेके बड़ी चीज़ के लिए कितना हमारे लिए दोस्त जैसा है, कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है हमारे लिए। तो हमारे पाप कटते जाते हैं। ये बात जानने को मिली, बाकी सभी ने बता दिए थे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया आभा माता जी। तो एक बार प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग सबके लिए कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके अंदर भक्ति दे। और एक बार प्रार्थना मोनिका माता जी के लिए, ताकि उनका रुका हुआ काम हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे, राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे, राम